हर एकादशी पावन है, लेकिन निर्जला एकादशी सबसे विशेष। यह वह दिन है जब केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी तपती है। यह वह व्रत है जो तपस्या, भक्ति और आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च उदाहरण है। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी 2025 की तिथि, समय, महत्व और उससे जुड़ी भीमसेन की प्रेरणादायक कथा। निर्जला एकादशी 2025 में 6 जून शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह दिन हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून को सुबह 2:15 और इसका समापन होगा 7 जून को सुबह 4:47 पर। व्रत का पारण यानी उपवास खोलने का शुभ समय है 7 जून को दोपहर 1:43 से शाम 4:30 तक। हरिवासर जो पारण के पहले का विशेष समय होता है, वह समाप्त होता है 7 जून को सुबह 11:25 पर। वहीं वैष्णव भक्तों के लिए पारण का समय है 8 जून को सुबह 5:22 से 7:17 तक। निर्जला एकादशी एक ऐसा दिन जिसे सबसे कठिन और सबसे पवित्र व्रतों में गिना जाता है। निर्जला का अर्थ है जल के बिना। इस दिन भक्त न तो अन्न ग्रहण करते हैं और न ही जल की एक बूंद पीते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए इसे भीम एकादशी, भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन उपवास, जप, ध्यान और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भक्तों के जीवन को पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। कहते हैं महाभारत काल में भीमसेन को उपवास करना अत्यंत कठिन लगता था। उनका बलशाली शरीर भोजन के बिना नहीं रह पाता था। एक बार भीम ने ऋषि व्यास से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसमें मैं सभी एकादशियों का पुण्य पा सकूं, लेकिन हर बार उपवास न करना पड़े? तब ऋषि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का उपवास रखने का सुझाव दिया। एक ही दिन संपूर्ण व्रत की 24 एकादशियों का फल प्रदान करने वाला व्रत। भीम ने अत्यंत कठिन तपस्या कर इस व्रत को निभाया, इसीलिए यह व्रत भीमसेन एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस पवित्र दिन पर पूजा और व्रत की विशेष विधियां होती हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और घर की सफाई करें। लकड़ी के पवित्र तख्त पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। चंदन का तिलक, फूल और घर की बनी मिठाई भगवान को अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं और तुलसी पत्र अर्पित करें। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करें। मन, वचन और कर्म से संयम रखें। अगले दिन द्वादशी को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पहले जल ग्रहण करें और फिर अन्न। निर्जला एकादशी केवल एक उपवास नहीं, यह आत्मशुद्धि, अनुशासन और समर्पण की चरम सीमा है। यह व्रत हमें सिखाता है कि भक्ति केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, एक पूर्ण समर्पण भगवान की शरण में। इस एकादशी पर हम भी भीमसेन की तरह अपने भीतर की कमजोरी को जीतें और अपने जीवन में भगवान विष्णु का प्रकाश लाएं। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि। धन्यवाद।